कि इस प्रैक्टिकल सेशन जो होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हम करेंगे, खास करके डीडीसी और SCR2 का, और रिकॉर्डिंग का आपको भेजा जाएगा और उसको भी आप डाउनलोड करके रख लेंगे। और क्लास को मिस नहीं करेंगे। मंडे से लेकर के थर्सडे तक क्लास लिया जाएगा। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 रोज क्लास नहीं होगी। तो और क्लास को रोजाना करेंगे। रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा, इस वजह से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि क्लास ही ना करें, क्योंकि जो आमने सामने क्लास होता है और क्लास में सीखने का और सवाल पूछने का मौका मिलता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा। और तीसरी बात ये कि टाइम पर, यानी कि 8:30 है तो 8:30 से पहले ही 1-2 मिनट पहले आप लोग ज्वाइन हो जाएं, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। तो अब मैं आज का पहला दिन डीडीसी प्रैक्टिकल 23rd एडिशन से क्लास को शुरू कर रहा हूं। तो आखिर ये डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी, क्या वजह है कि डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन करना या इस नंबर असाइन करना किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम के जरिए से, क्यों, क्या वजह है? तो क्लासिफाई करके हम समाज में और समाज के सब जगहों पर और अपने घरों में भी ये देखते हैं कि किसी भी चीज को हम क्लासिफाई करके वर्गीकृत करके रखते हैं। चाहे वो किसी शॉप में, मेडिसिन शॉप में चले जाएं, किसी ग्रोसरी शॉप में चले जाएं, या बड़े से बड़े मॉल में चले जाएं, बिग बाजार में चले जाएं, विशाल में चले जाएं, बड़े से बड़े मॉल, हर जगह, अपने घरों में भी। इस वजह से कारण सिर्फ एक है, वो ये है कि हम उसे, जिस चीज को हमने रखा है कहीं पर, उसे निकालना आसान हो जाए। उसे निकालना, जब हम पुनः प्राप्त करना चाहें, उसे दोबारा हासिल प्राप्त करना चाहें उस जगह पर से, तो आसानी से हम उसे निकाल लें। हमें टाइम, समय नहीं लगे, हमें टाइम बर्बाद नहीं हो हमारा। तो उसी प्रकार से जो किताबें आती हैं, क्लासिफिकेशन हम किताबों पर को शेल्फ पर अरेंज करने के लिए, शेल्फ पर अरेंज करने के लिए करते हैं, ताकि एक विषय की किताबें, एक प्रकार की किताबें वो एक जगह रखी जाएं। एक विषय की किताबें, एक प्रकार की किताबें एक जगह रखी रहे, और वो जब भी हम चाहें, स्टाफ या रीडर, हमारा यूजर, तो वो एक प्रकार की चीजों को, एक तरह की चीजों को एक जगह वो पाले। अगर क्लोज एक्सेस सिस्टम है तो स्टाफ हमारा जो है वो जो है निकाल करके देगा रीडर को। ओपन एक्सेस सिस्टम है तो रीडर खुद निकालेगा इसको। मगर यह है कि फिजिक्स की एक जगह किताबें हो, मैथमेटिक्स की एक जगह हो, अलजबरा की एक जगह हो, हिस्ट्री की एक जगह हो, तो डेप्थ से डेप्थ क्लासिफिकेशन हम करते हुए चले जाते हैं, वर्गीकरण करते हुए चले जाते हैं। अगर मैथमेटिक्स की किताबें हैं तो अलजबरा की एक जगह, ज्योमेट्री की एक जगह, ट्रिग्नोमेट्री की एक। तो कैसे करेंगे? तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम बना दिया गया। जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम आया वो नेशनल नहीं आया, लोकल नहीं आया, बल्कि एक इंटरनेशनल मानक पर आया। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है। अब ये इसमें नंबर है, कुछ मिक्स नोटेशन होता, कुछ प्योर नोटेशन होता है। प्योर डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन प्योर नोटेशन इसलिए कहते कि इसमें सिर्फ डिजिट का यूज किया गया है 0 से 9 तक का।
इसलिए हम इसे प्योर नोटेशन कहते हैं। सिर्फ डिजिट का यूज किया गया है। अब इसको क्या करते हैं, विषय को हम डिजिट में बदल देते हैं। अब मैं बार बार इस चीज का उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये देता हूं कि मान लिया जाए, आप जेल देखा होगा आपने फिल्मों में, जेल जो होता है उसमें कैदी होते हैं, तो कैदी के नाम को क्या किया जाता है, नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नोटेशन में हम कन्वर्ट कर देते, मनोज कुमार है, संजय कुमार है, इकबाल अहमद है, जो भी है, उसको हम एक नंबर अलॉट कर देते हैं और उसी नंबर से हम बुलाते हैं कि कैदी नंबर इतना। तो वहां का जो स्टाफ है या फिर जो जेल में रहने वाला कैदी है, वो समझ जाता है कि किसे बुलाया जा रहा है। उसी प्रकार हम विषय को, सब्जेक्ट को क्या करते, सब्जेक्ट को हम नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, कोडिंग दे देते हैं। डेवी डिसमल, अब मान लिया जाए उदाहरण के लिए एक फिजिक्स की किताब आई आपके पास, तो उसका डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन में 530 है। उदाहरण के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का, किताब के नाम से नहीं कन्वर्ट करते, किताब के ऑथर से कन्वर्ट नहीं करते, उसके पब्लिशर से, प्लेस से, जितने भी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उससे हम कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि हम उनके विषयों से, उनके विषय को हम नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। डिजिट में हो यानी प्योर नोटेशन में हो, या कॉलन क्लासिफिकेशन में मिक्स नोटेशन हो। मिक्स नोटेशन कॉलन क्लासिफिकेशन को इसलिए कहा गया, उसमें डिजिट का भी यूज, साइन का यानी कि पंक्चुएशन मार्क का भी यूज, और अल्फाबेट का भी यूज होता है। तो एक से ज्यादा चिन्हों का यूज जब होगा किसी क्लासिफिकेशन स्कीम में, तो उसे हम मिक्स नोटेशन कहते हैं। डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन को हम प्योर नोटेशन कहते हैं, इसलिए इसमें डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन विषयों को हम बदल देते हैं। मैथमेटिक्स की किताब आई तो 510, अब ये 530 या 510 ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि आपके बिहार में, आपके यूपी में, आपके दिल्ली में इसको यूज किया जाता, बल्कि इंटरनेशनली लेवल पर फिजिक्स का जो नंबर अलॉट किया जाएगा, यानी कि उसका क्लासिफाई करके जो नंबर दिया जाएगा वो 530 दिया जाएगा। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 954 दिया जाएगा, पॉलिटिक्स का 320 दिया जाएगा। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन के अंदर डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ क्लासिफिकेशन करते हुए चले जाते हैं। डेप्थ एंड डेप्थ एंड डेप्थ क्या है, तो उदाहरण देता हूं मैं। जैसे उदाहरण के लिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 900 से शुरू है। अब इंडिया का भी हिस्ट्री है, अब इसमें और डेप्थ किया। इंडिया का हिस्ट्री, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, अमेरिकी की हिस्ट्री, अमेरिका का, नेपाल का, अब और डेप्थ हुआ। अब अलग मुल्क का, अलग देश का हिस्ट्री का नंबर दिया मैंने। उसके अंदर फिर मैंने इंडिया का तो नंबर दे दिया, अब बिहार का, यूपी का, कश्मीर का, बंगाल का, उड़ीसा का मैंने नंबर दिया और डेप्थ क्लासिफिकेशन किया। अब इन सब जगहों का या इंडिया का पीरियड वाइज, यानी कि एंशिएंट पीरियड की इंडिया की हिस्ट्री, मेडाइवल पीरियड की इंडिया की हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड के इंडिया की हिस्ट्री, तो और डेप्थ कर दिया। फिर क्या किया, मुगल पीरियड का, मेडाइवल का है, अकबर की हिस्ट्री पीरियड के, बाबर के, मॉडर्न पीरियड में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद का पीरियड और डेप्थ किया। फिर हमने और डेप्थ करके स्टेट वाइज आ गए, बिहार का या दिल्ली की हिस्ट्री, तो इस पीरियड की, इस पीरियड की, इस पीरियड की, इस पीरियड की। तो क्या होगा कि जब हम उसे क्लासिफाइड डेप्थ पर डेप्थ करते चले जाएंगे, तो एक प्रकार की किताबें शेल्फ पर एक जगह मिलेंगी। उसी नंबर से, जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं डीडीसी का, डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन का, उसी नंबर से हम किताबों को अरेंज करते हैं शेल्फ पर, उसी नंबर से इसीलिए ये नंबर, एक्सेशन नंबर से भी किताबें अरेंज की जाती हैं।
मगर यह है कि असल मुझे किताब कहीं कहीं होता है, मगर इसी नंबर से डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के जरिए से, ताकि एक जगह, अब जैसे देख रहे हैं लीनियर सिस्टम, ये देखिए आप, लीनियर सिस्टम अब 003.74 है। तो लीनियर सिस्टम का जहां भी दुनिया के किसी कोने की किसी भी पुस्तकालय में अगर इस विषय पर किताबें होंगी तो 003.74 ही डीडीसी से, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन से नंबर दिया जाएगा। अब इसे निकालना कैसे है, आगे और कैसे टेबल का यूज करना है, ये आगे आएगा। अब मैं आपको डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का 4 वॉल्यूम में है। पहला वॉल्यूम आपका टेबल है जो अभी यूज नहीं होगा, जब हम उसे बताएंगे 2-3 रोज के बाद तब इसे यूज करेंगे। ये देख रहे हैं टेबल 1, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। टेबल 1 में आप देख रहे हैं, टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन है। ये देखिए स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल 1 में, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स का नंबर दिया हुआ है जो अकेला यूज नहीं होता। हम देख रहे हैं 01 फिलॉसफी एंड थ्योरी, 011, यहां देखिए 011, और उससे पहले आप देखेंगे ये कि डैश का जो है पंक्चुएशन मार्क है, डैश। हर नंबर के पहले आप देखेंगे कि ये डैश है, डैश है। 012, 014, 0141, यानी कि ये अकेला यूज नहीं होता, इसका यूज किसी बेस नंबर के साथ होता है। तो इसमें 6 टेबल हैं, 6 टेबल्स है। पहला टेबल का नाम आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो इंडेक्स में मैं दिखाऊंगा आपको बाद में कि टेबल 1 T.1 या SS लिखा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये टेबल 1 या स्टैंडर्ड सब डिवीजन का नंबर है, क्योंकि इंडेक्स में वो लिखा रहता। उसी तरह से टेबल 2 है, टेबल 2 में आपको आ जाएंगे नीचे, तो आपको ज्योग्राफिकल एरिया का नंबर दिया हुआ है, ज्योग्राफिकल एरिया का नंबर दिया हुआ है। ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया ये है कि दुनिया में जितनी भी जगहें हैं, एरिया है, उसका नंबर दिया हुआ है। जैसे कोई किताब आ जाए, इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया, इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशंस पर, पॉलिटिकल कंडीशंस पर, सोशल कंडीशंस पर किताबें हैं, तो कहाँ की हैं, तो इंडिया। तो इंडिया का नंबर आप कहां से देंगे, इंडिया का नंबर आप इसी टेबल 2 से जोड़ कर देंगे, जहां बेस नंबर के पास वो प्रावधान होता है जोड़ने का। ये बेस नंबर के पास प्रावधान है। ये अभी टेबल 1 चल रहा है, देखिएगा। अब ये देखिए टेबल 2 आ गया। टेबल 2 ज्योग्राफिकल एरिया का नंबर है, जगहों का नाम, जगहों का नाम यहां पर दिया हुआ है। देखिएगा आप, नॉर्थ सेंट्रल पोलैंड, ये देखिए नंबर दिया हुआ है, तो इसका नंबर 4382 है। उसी तरह से जो है सारे एरिया का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, इंडिया का, बिहार का, झारखंड का, ये सारा नंबर दिया हुआ है। तीसरा टेबल आपको लिटरेचर के लिए है, तीसरा टेबल लिटरेचर के लिए है। लिटरेचर यानी कि लिटरेचर किसे कहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा इत्यादि, ये लिटरेचर में आते हैं। तो लिटरेचर के साथ ये जोड़ने का प्रावधान है कि आप लिटरेचर के साथ किस तरह से नंबर को जोड़ेंगे। ये आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, टेबल 3 आ रहा है। ये देखिए पोएट्री यानी कि पोएम, कविता का नंबर 1 है। 2 ड्रामा का नंबर है, ये आगे आएंगे तो आप देखेंगे 2 ड्रामा का नंबर है, 102 ड्रामे। अब टाइप्स ऑफ पोएट्री भी दिया हुआ है और सबके पहले डैश दिया हुआ है, यानी कि किसी लिटरेचर के साथ जुड़ेगा। उसी तरह से टेबल 3 है, वो लैंग्वेज के साथ जोड़ने का प्रावधान है। टेबल 3, टेबल 4 को, टेबल 4 किसी लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया। जैसे कहे ग्रामर, टेंस, वर्ड, फोनेटिक, डिक्शनरी, फॉरेन वर्ड्स इत्यादि, ये सब लैंग्वेज की चीजें हैं। फोनोलॉजी, फोनेटिक, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो ये टेबल 4 जो है लैंग्वेज के साथ जोड़ने का प्रावधान है। अब टेबल 5 है,
टेबल 5 एथनिक एंड नेशनल ग्रुप है। एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप किसे कहते हैं? तो एथनिक एंड नेशनल ग्रुप उसे कहते हैं जैसे इंडियंस भारतीय, अमेरिकन, बिहारी, दिल्ली में रहने वाले, जहां के नेपाली में नेपालीज, ये सारे जो है एथनिक एंड नेशनल ग्रुप में आते हैं। जैसे कहा जाए एजुकेशन पर किताब है, मगर वो उसमें है एजुकेशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों का एजुकेशन इन अमेरिका, यानी भारतीयों का एजुकेशन अमेरिका में कैसा है उस पर वो किताबें हैं। तो भारतीयों का नंबर इंडियंस का, अमेरिकन का, अरबियंस का, नेपालीज का, पाकिस्तानी का नंबर ये टेबल 5 से जोड़ने का प्रोविजन दिया गया है। अब एक और आखिरी टेबल है, वो है लैंग्वेज टेबल। लैंग्वेज दो जगह है, शेड्यूल में भी है जो टेबल 4 के साथ जुड़ेगा। जैसे कहे बाइबल, बाइबल तो है मगर हिंदी में है, हिंदी भाषा में है। भगवत गीता है मगर उर्दू भाषा में है। तो ये आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली कहां से जोड़ेंगे? तो आप जोड़ेंगे टेबल 6 से। तो ये 6 टेबल मैंने आपको दिखाया। ये 6 टेबल आपका, ये आपका दिया हुआ है वॉल्यूम 1 में। 4 वॉल्यूम में ये किताबें हैं। वॉल्यूम 1 में 6 टेबल है। वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 2 जो आपका है, ये नंबर है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 को आप देखेंगे ये कि वॉल्यूम 2 जो हमारा है ये शेड्यूल है। इसमें 0000 से लेकर के 5999 तक विषय का नंबर, सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ है। 00, ये जो अरेंज है आपका नंबर, नंबर वाइज है वो भी नंबर वाइज था, यानी कि जो टेबल मैंने दिखाया तो 01 से लेकर के 0011, 02, 03, 04 था नंबर। अभी हमें नहीं मालूम, अभी हमें नहीं मालूम कि क्या नंबर होगा, तो उसके लिए भी मदद के लिए ये दिया हुआ है। तो देखिए 000 से लेके 599 के अंतर्गत, यानी कि उसके अंदर जितने भी विषय आते हैं उसके सारे नंबर दिए हुए हैं। ये देखिए, ये सारे नंबर दिए हुए हैं, ये सारे नंबर दिए हुए हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 303 है, डेसिमल 34 लीडरशिप का नंबर है। लीडरशिप पर अगर किताबें होंगी तो उसी तरह से ये सारे नंबर, पब्लिक ओपिनियंस का नंबर, तो देखिए डेसिमल देकर के तो है मगर ऊपर में देखिएगा 303 है, डेसिमल 38। पब्लिक ओपिनियन पर अगर किताबें रहेंगी तो ये नंबर होगा। अगर ओपिनियन बाय एथनिक नेशनल ग्रुप जोड़ने का, सोशल चेंज पर नंबर, तो 303.4। तो इसी तरह से 599 तक ये नंबर दिए गए हैं। उसी तरह से वॉल्यूम 3 में भी, वॉल्यूम 3 में अब 599 तक वॉल्यूम 2 में नंबर था। अब 600 से 999 तक ये नंबर वॉल्यूम 3 में, यानी कि वॉल्यूम 2 नंबर और वॉल्यूम 3 नंबर, ये दोनों में ही नंबर हैं, विषय के नंबर हैं, याद रखेंगे। अब ये चौथा वॉल्यूम हमारा जो है, चौथा वॉल्यूम देख रहे हैं, ये इंडेक्स है, रिलेटिव इंडेक्स इसका नाम है। देखेंगे रिलेटिव इंडेक्स, ये देखिए रिलेटिव इंडेक्स, इसका नाम जो है वॉल्यूम 4 का रिलेटिव इंडेक्स। ये हमारे और आपके मदद के लिए है। मदद कैसे करेगा? इसलिए मदद करेगा, ऐसे मदद करेगा कि ये नंबर अल्फाबेटिकल है। ये नंबर अल्फाबेटिकल, जिस तरह से आप किसी भी डिक्शनरीज में आप किसी भी वर्ड्स के मीनिंग को ढूंढ करके निकाल लेते हैं बहुत आसानी से, उसी तरीके से इसमें वर्ड्स के मीनिंग की तरह रिलेटिव इंडेक्स में उसके नंबर दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं। जैसे एक लीनियर सिस्टम पर एक किताब आ गई, लीनियर सिस्टम पर एक किताब है, इसका विषय है लीनियर सिस्टम। अब इसके आपके पास 4 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 में टेबल है, वॉल्यूम 2 और 3 में नंबर है। जो आपको नंबर नहीं मालूम, आप नंबर वाइज वो अरेंज है। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 ये आप देखेंगे कि नंबर वाइज अरेंज है, याद रखेंगे। जैसे कि देखिए 611 आप देख रहे हैं,
तो अब 611 डिसमल दे करके है, तो 611 के बाद 612 आएगा, उसके बाद 613 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, इस तरह से अभी 61199 तक चलेगा। देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का नंबर 612 आ गया। तो ये नंबर वाइज दो जो है अरेंज है। तो आप, हम या और आप जान नहीं रहे हैं कि क्या नंबर है, तो इसके लिए हम क्या है, हमारे पास रिलेटिव इंडेक्स है। हमारे पास ये देखेंगे कि रिलेटिव इंडेक्स है वॉल्यूम 4 में, ये रिलेटिव इंडेक्स, ये हमारा अल्फाबेटिकल ए से है, ए से। ये स्क्रीन पर आप देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पर ए से है, ए लेवल एग्जाम। अब इसका नंबर 378 है। उसी तरह से ये सारे नंबर अल्फाबेटिकल जिस तरह से डिक्शनरी में होते, उसी तरह से ये ए बी सी डी, ए बी ए सी ए डी दिया हुआ है। देखिए ए बी ओ, अब ए बी ओ है तो ए बी आर आ गया आगे, उसी तरह से इस तरह से ए बी ओ आर आ गया। तो इस तरह से अल्फाबेटिकल है। किस तरह से हम ढूंढते हैं, एक दो एग्जाम्पल दे करके आपको बताते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो अभी हमने दिखाया लीनियर सिस्टम का, तो एल में हम जाएंगे अल्फाबेटिकली। एल में जिस तरह से डिक्शनरी में हम ढूंढते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, तो इंडेक्स में जाएंगे। तो इंडेक्स में जब हम जाते हैं, तो देखिए मैंने पहले ही टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये पेज नंबर इंडेक्स का लिख करके रखा हुआ है। तो 489 पेज नंबर पर हमें और आपको पेज नंबर की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, मगर चूंकि यहाँ पर पढ़ाना है, ढूंढने में, पेज को आगे बढ़ाने में वक्त लगेगा, समय लगेगा, इसीलिए हमने कर लिया है। 489 पेज नंबर पर इंडेक्स में है, 489 में। तो हम ऊपर में 489 हम यहाँ पर देते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम देख रहे हैं ये कि 489 यहाँ पर लीनियर सिस्टम बहुत आसानी से हम ढूंढ लेंगे। अगर मुझे पेज नंबर जानने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर से कोई लेना देना हमारा नहीं है, बल्कि हमें जो विषय है लीनियर सिस्टम्स, उसे मतलब है, उसे अल्फाबेटिकली हमने ढूंढ लिया। और सामने हम देख रहे हैं कि 003.74 इसे नंबर है, मिल गया मुझे। मगर हमें इंडेक्स पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना। अब राइट साइड में हम आएंगे तो देखिए ये नंबर है, उसके दो तीन नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3, किसको लेना है, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो हमारे पास जब किताबें होंगी, किताब का विषय पता होगा कि क्या है, क्योंकि नाम से भी, किताब के नाम से पता नहीं होता, किताब के नाम से हम पता नहीं कर सकते कि इसके अंदर विषय क्या है। कभी कभी तो पता हो सकता है, कभी कभी नहीं भी पता हो सकता। इसलिए किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर जाकर हम उसके विषय का पता लगाएंगे कि उसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या है, तब हम उस विषय को यहाँ पर इंडेक्स के जरिए से अल्फाबेटिकल मैंने ढूंढा। लीनियर सिस्टम में 003.74, 003.74। अब 003.74 दो शेड्यूल के दो नंबर में नंबर है। तब जाहिर सी बात है कि शुरुआत का 000 से लेकर के 599 तक वॉल्यूम 2 में है। तो वॉल्यूम 2 को हम ओपन करते हैं और हम क्या करते हैं, 00, अब किस पेज नंबर पर है, ये भी मैंने पेज नंबर 24 पर है, 24 पर है। तो यहां हम जाते हैं और 24 यहां पर हम करते हैं। ऐसे भी हम ढूंढ सकते हैं, मगर ये है कि देखिए यहां पर आइए, 003 ये हो गया, और डिसमल 56 डिसीजन थ्योरी का है। 003.0 काइंड्स ऑफ सिस्टम का है। उसके बाद 003.71 लार्ज स्केल सिस्टम का है। उसी तरह से डिसमल 74, 003.74 लीनियर सिस्टम्स का नंबर हमें मिल गया। हमने कहां से मदद लिया, हमने इंडेक्स से मदद लिया। इस इंडेक्स से अल्फाबेटिकल मैंने ढूंढा और वॉल्यूम 2 में जाकर नंबर वाइज जो अरेंज है, तो उस नंबर पर बहुत आसानी से चले गए। तो इसका नंबर जो हमारा बन गया, ये बन गया आपको 00, रेडीमेड नंबर बना हुआ है। 70 से 80% नंबर रेडीमेड है, 20 से 25 से 30% नंबर बनाना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, जब टेबल का यूज होता है या सब्जेक्ट डिवाइस होता है।
टेबल का यूज जब होगा, जैसे कहें उदाहरण के लिए कि अब दूसरा पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का उसी तरह से हम ढूंढते हैं, मगर कह दें कि पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया, इंडिया में पर्सनल कंप्यूटर, तो अब यहां पर इंडिया आ गया, तो इंडिया का नंबर मुझे टेबल 2 से देना पड़ेगा, टेबल 2 से। अब पर्सनल कंप्यूटर का हम देखते हैं, तो 649 में हम देख रहे हैं, 649 में आप देखिएगा, 649 में हम देखेंगे तो पर्सनल कंप्यूटर का नंबर यहां पर देखिए, यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है पर्सनल कंप्यूटर का नंबर 004.16। अब बहुत आसानी से इंडेक्स के जरिए से हमें उसके सामने, उसके राइट साइड में येलो कलर का आप देख रहे हैं, उसमें नंबर हमें प्राप्त हो गया 004.16। अब जब हमें इंडेक्स में मिल गया, जब हमें इंडेक्स में मिल गया, तो अब हम कहां जाएंगे, अब हम इसे पीडीएफ जो इसका है, इसे हम ओपन करेंगे वॉल्यूम 2 में, तो 004 अब पेज नंबर देख लेते हैं किस पर है, वैसे भी कर्सर से खींच करके हम देख सकते हैं, मगर आसानी और जल्दी के लिए पेज नंबर 20 आपको 6 में है, 26, 24 नंबर है, 25 और यहाँ पर 26 नंबर पर ये देखिए पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखें, ये 004 है, ये 004 और डेसिमल 16, ये पर्सनल कंप्यूटर का हमें नंबर मिल गया। अगर कोई किताब पर्सनल कंप्यूटर पर है तो यहाँ पर नंबर जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 004.16 नंबर दिया जाएगा। इसका डेसिमल क्लासिफिकेशन निकल गया। तो निकालने का तरीका है, अगर रेडीमेड भी है, रेडीमेड बना बनाया भी नंबर है, तो उसको भी निकालने का तरीका है। तो पहले आप लोगों को 2-4 रोज रेडीमेड नंबर निकालना बताएंगे, उसके बाद या 2 रोज कम से कम, उसके बाद फिर टेबल में, टेबल के जरिए से किस तरह से जोड़ा जाता है, इंस्ट्रक्शन के जरिए से, विदाउट इंस्ट्रक्शन, जहां कहीं कहीं पर बेस नंबर के पास निर्देश होते हैं जोड़ने के, कहीं कहीं पर बेस नंबर के पास निर्देश होते हैं जोड़ने के, तो निर्देश के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम जोड़ते हैं, और कहीं कहीं पर निर्देश नहीं होते तो उसको कैसे जोड़ा जाता है। अब ये देखिए 10 मेन क्लास में इसको, इससे अलग चीजें, इस किस तरह से इसको शेड्यूल में बांटा गया है। तो 000 में कंप्यूटर साइंस रखा गया है, 100 में फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, 200 में रिलीजन, 300 में सोशल साइंस, 400 में लैंग्वेज, 500 में साइंस, 600 में टेक्नोलॉजी, 700 में आर्ट एंड रिक्रिएशन, 800 में लिटरेचर और 900 में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। मगर इसका सब डिवीजन फिर किया गया, आप नीचे देखेंगे 00 कंप्यूटर साइंस, अब 000 के अंदर 010 बिब्लियोग्राफी, 020 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को रखा गया है, 030 में इंसाइक्लोपीडिया को रखा गया, 040 में अनअसाइंड, यानी कि इसमें नंबर नहीं, फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया है। इसी तरह से ये 10-10 एक में 10 सब डिवीजन किया गया है। उसके बाद फिर इसको क्या किया गया है, 001 नॉलेज, 002 इस तरह से सब डिवाइड करके, अब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हमने देखा 020, तो 021 कर दिया गया लाइब्रेरी रिलेशनशिप के लिए, 022 कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल प्लांट के लिए, 023 कर दिया गया पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, 025 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अनअसाइंड कर दिया गया, यानी कि उसको फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया, इसमें कोई नंबर नहीं। 025 लाइब्रेरी ऑपरेशंस, यानी कि कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन इत्यादि। उसी तरह से 026 में लाइब्रेरीज ऑफ फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जनरल लाइब्रेरीज को 027 में रखा गया, रीडिंग एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया को लाइब्रेरी साइंस के 028 में रखा गया, और फिर 029 को अनअसाइंड कर दिया गया है। उसके बाद फिर इसे जो है और सब डिवाइड किया गया, आगे जाएंगे आप तो, और इसी तरह से सब डिवीजन किया गया है। इसी तरह से डेप्थ पर डेप्थ क्लासिफिकेशन होता हुआ चला गया है, और इसी तरह से आगे जो क्लास में आपको किस तरह से ये निकाला जाएगा, कई तरीके से क्वेश्चन रहेगा इस तरह से
इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को कैसे पहले इंडेक्स में की मदद से हम देखेंगे, उसके बाद इंडेक्स की मदद से अल्फाबेटिकल देखेंगे। जैसे पर्शियन लिटरेचर देखिए, यहाँ पर नंबर सामने 891.55 है। तो उसके बाद कैसे फिर जो है शेड्यूल में हम इसे ढूंढेंगे, इसके जरिए से ढूंढेंगे, चाहे वो वॉल्यूम 2 में शेड्यूल हो या वॉल्यूम 3 में हो। उसके बाद टेबल 1 को कैसे जोड़ेंगे निर्देश अनुसार, टेबल 2 को कैसे जोड़ेंगे, 3, 4 और 5, 6 को। इस तरह से क्लास चलेगा। तो ये आज का डेमो क्लास था। तो आप लोगों को किसी तरह का क्वेश्चन, चूंकि एक मिनट से थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है, तो आप लोग किसी तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन किसी को करना है कुछ तो कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी को? कल से कंटिन्यू प्रैक्टिकल होगा। कल ACR2 एक दिन स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद फिर रूटीन बना करके आप लोगों को भेजा जाएगा। रूटीन उसी के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग ये चीजें होंगी। ओके, तो आज का क्लास समाप्त किया जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग कल तक भेज दी जाएगी। ओके।